हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत करता हूं और अब आपको हर रोज ये क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास होगा। डेली के 8 से 9 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के लिए निचोड़ साबित हो सकता है, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस किया करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम्स हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस, हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आज से हम करंट अफेयर्स की इस मोस्ट अवेटेड सीरीज की शुरुआत करते हैं। हर रोज 8 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां, आपको इस वीडियो का सीधा सीधा पीडीएफ मिलेगा और यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी का ऐप से। बस आपको प्ले स्टोर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड कर लेना है। डेली आप लोगों के पास खुद ही ऐप पर पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की। और पहला जो आज का सवाल है वो है, वरुण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अगर मैं वरुण नेवल एक्सरसाइज की बात करता हूं तो यह भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वरुण नेवल एक्सरसाइज। वरुण नेवल एक्सरसाइज का यह 19वां सेशन है, यानी कि 19वां सत्र है जो अभी अरब सागर के अंदर हो रहा है। अरब सागर में जो है ये एक्सरसाइज चल रही है, जो कि 27 अप्रैल यानी कि कल तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली कुछ और एक्सरसाइज हैं, जैसे डेजर्ट नाइट 2। ये पेपर में आने वाले दिनों में जरूर पूछा जाएगा कि डेजर्ट नाइट 2 ये किन दो देशों के बीच में होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में ही होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों का इस बार 20 से 24 जनवरी के बीच में हुआ था। 20 से 24 जनवरी के बीच में जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ था डेजर्ट नाइट 2। वहीं पर बात करें, एक और अभ्यास है गरुड़। गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है, यह भी आप लोगों का भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अच्छा, कमेंट करके बताइए, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब पेरिस के अंदर ही किस किस के हेडक्वार्टर है? ओईसीडी। ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो पेरिस में मिलेगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, जिसको आप आइकोस्मोस बोलते हैं, आइकोस्मोस का हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस फ्रांस में है। और बात करूं यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आप लोगों का पेरिस के अंदर ही है, फ्रांस के पेरिस में। क्लियर है? प्रेसिडेंट यहां के इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री का नाम है जीन कास्टेक्स। क्या है? जीन कास्टेक्स। तो 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओईसीडी, इसका फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट करेंगे। आइकोस्मोस, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और यूनेस्को। एक और सवाल है आप लोगों से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा रोम के इटली में। रोम के इटली में है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम। A scheme launched by मोदी जी on the occasion of नेशनल पंचायती राज दिवस। अब सबसे पहला सवाल तो यहां से बनता है कि नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? तो नेशनल पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी और इसकी शुरुआत की गई थी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। तो हर साल 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और अभी जो हमारे पंचायती राज मिनिस्टर है उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये हमारे पंचायती राज मिनिस्टर है। और 73वां संविधान संशोधन जो है आपको याद होगा, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। इसी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से आप बोलते संवैधानिक मान्यता दी थी पंचायती राज सिस्टम को। और मोदी जी द्वारा जिस स्कीम की शुरुआत की गई उसका नाम है स्वामित्व। क्या नाम है?
स्वामित्व। तो करेक्ट आंसर होगा बी, स्वामित्व विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को विश्व बैंक ने सड़कों के उन्नयन और सार्वजनिक कार्य विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए? तो करेक्ट आंसर हमारा इसका जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को 585 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि वो अपने यहां पर जो रोड्स हैं उसका अपग्रेड कर सके, उनको अच्छा कर सके और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइजेशन कर सके। तो ये दिए गए वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक, जिसको आप हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट की, वो है डेविड मलपास। डेविड मलपास जो है वो प्रेसिडेंट है। और अगर मैं बात करूं यहां की चीफ इकोनॉमिस्ट की, चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की कौन है? तो उनका जो नाम है वो है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कार्मेन रेनहार्ट। और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है अंशुला कांत भी। अंशुला कांत के पास कौन सा पद है वर्ल्ड बैंक में? तो वर्ल्ड बैंक की इस समय एमडी और जो सीईओ है वो है अंशुला कांत। कौन है? इंडियन है, इंडियन मूल की अंशुला कांत, ये वर्ल्ड बैंक में एमडी और सीईओ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हाल ही में कब शुरू हुआ? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक या फिर वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक आप बोल सकते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की शुरुआत जो है वो 24 अप्रैल से हुई। हर साल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। अब 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, क्यों? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो सभी जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनका प्रमोट करने के लिए, सभी तरह के लोगों को, छोटे से लेकर बड़े तक सबको वैक्सीनेशन करने के लिए, ताकि उनको डिफरेंट डिसीजेज से बचाया जा सके। और इस बार जो बनाया जा रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इसका थीम क्या रहा अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो इसका जो थीम रहा वो रहा वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। क्या रहा? वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये रहा इस बार का थीम, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, उसका थीम था। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एक्सप्रेस ट्रेन कहां से रवाना हुई और ये कहां पर पहुंची? रिसेंटली वेयर डिड द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लीव? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, तो अभी भारत में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई और यह विशाखापट्टनम से चलकर महाराष्ट्र पहुंची है ऑक्सीजन के 7 टैंकर को लेकर। अब यहां से एक सवाल आप लोगों के लिए, भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच में चली थी? कहां से कहां तक भारत की किसान रेल? यह सवाल बहुत पूछा गया पिछले साल पेपर में। भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली? और अब यह सवाल जरूर आएगा, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां रवाना हुई? तो विशाखापट्टनम से 7 ऑक्सीजन के टैंकर लेकर यह पहुंची है महाराष्ट्र। क्लियर है? अब महाराष्ट्र के सीएम कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनका कमेंट जरूर करिएगा अगर आप जानते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप? और करेक्ट आंसर होगा 8। तो भारत ने जीत लिए हैं 8 गोल्ड मेडल्स। अब सवाल बनता है कि युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो कहां पर रहा है? तो ये पोलैंड में हो रहा है। पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सो, वहां पर जो है ये विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियंस हो रहा है, जहां पर भारत ने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और क्रिस गेल के बाद एक ही ओवर में 37 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल के बाद एक ही ओवर में 37 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जवाब आप दीजिए, मैं इसका बताता हूं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन बनाए हैं। अब एक सवाल, मिस्टर आईपीएल के नाम से कौन मशहूर है? मिस्टर आईपीएल किसको बोला जाता है? चारों ऑप्शन नीचे लिखे हैं, बताइएगा। एक ही ओवर में 37 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले क्रिस गेल रह चुके हैं और अब बनाए हैं किसने? रविंद्र जडेजा ने। भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी भी बने हैं रविंद्र जडेजा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रुमाना सिन्हा सहगल। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, चारों ऑप्शन ही गलत लिखा है, लेकिन जो सही जवाब है वो है रुमाना सिन्हा सहगल। आप इमेज के अंदर देख पाएंगे, ये है रुमाना सिन्हा सहगल जो आपके सामने है, और इन्होंने ही 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीत लिया है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उन क्वेश्चन का सही जवाब जरूर दें अगर आप जानते हैं, और वीडियो लगी कैसी जरूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगा, हर रोज 8 बजे आप लोगों को एक क्लास मिलेगा। बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे, स्टैटिक जीके कवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन आखिरी में, हाल ही में किस देश ने हमें 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है? यह आज का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा, और डिटेल्स वगैरह जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम है वो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से ही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।